Good evening, students. Today we are going to start our set topic from mathematics. Firstly, we will do an introduction. Who discovered this theory? This theory was discovered by a German mathematician, George Cantor, and he discovered this series when he जबकि वो क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ की प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे थे, तब इन्होंने ये सीरीज़ क्या की, इन डिस्कवर की थी। ठीक है, और इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी भी सेट की। इन अवर डेली लाइफ वी यूज़ मैनी काइंड ऑफ अ सेट, है ना, जैसे कि बैक ऑफ अ कार्ड्स, क्राउड पीपल्स, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, है ना। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी कलेक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, है ना। और जैसे हमारे पास क्या होता है, ऑड नंबर्स आ जाते हैं, लेस दैन 10, ये वाले। नेक्स्ट हमारे पास रिवर ऑफ इंडिया, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइम फैक्टर ऑफ 210। We can definitely decide whether the given particular object belong to a given collection or not। हम क्या इजली डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उस कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नाइल रिवर है। ठीक है, ये हमारी इंडिया की रिवर नहीं है, हमें पता है उस कलेक्शन को ये क्या है, बिलोंग नहीं करती है। और हमारी जो रिवर गंगा है वो इस कलेक्शन को क्या करती है, बिलोंग करती है। ऐसे ही हमारे पास कुछ कलेक्शंस आती हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाती हैं नेचुरल नंबर्स आ गए। ठीक है, और हमारे पास इंटीजर्स आ गए। नेचुरल नंबर्स पहले तो बताओ कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 1 2 3 अप टू 7, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नेगेटिव साइड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अप टू 7 से -3 -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास p/q की फॉर्म में होते हैं। p हमारा क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है, और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और रियल नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास z, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाते हैं। ये हम कुछ कलेक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम कलेक्शंस के बारे में पढ़ तो रहे हैं, बट क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा तो टॉपिक सेट है, तो कलेक्शन का एक रिलेशन है हमारे सेट के साथ। तो हमारे पास डेफिनेशन है सेट की, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेट क्या है, हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कोई कलेक्शन है, हाँ वो वेल डिफाइंड है, हमें पता है उसमें से क्या चीज़ बिलोंग करती है, क्या चीज़ नहीं बिलोंग करती है। ठीक है, तो वो क्या है, वेल डिफाइंड है, जिसमें हम बता सकते हैं कि क्या उसमें बिलोंग, कौन सा एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है, कौन सा एलिमेंट उसमें नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिनोनिम्स टर्म्स होते हैं। ठीक है, और सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट है उसी से हम सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट है हम उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं उसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। ठीक है, सेट को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास कैसे, देखो अब हमारे पास ए एलिमेंट है, किसे बिलोंग कर रहा है, ए सेट को, कैपिटल ए वाले सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए बिलोंग टू ए। अब अगर ये एलिमेंट नहीं बिलोंग करेगा ए को, तो इसे कैसे लिखेंगे, स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू ए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -3 है। ठीक है, -3 है,
अब मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये नेचुरल नंबर वाले सेट को बिलोंग करता है। अब नेचुरल नंबर वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो वो तो शुरू ही 1 से होते हैं, 1 2 3 है ना, अप टू सो ऑन। लेकिन ये वाला कौन सा है, ये -3 है, तो इससे ये क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। बताओ, नहीं बिलोंग कर रहा है ना नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, -3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इज़ दैट क्लियर। अब अभी अगर मैं आपसे पूछूं क्या 7 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ 7 तो बिलोंग करता है। तो हम किसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7 बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। इज़ दैट क्लियर। ओके, कुछ और भी करते हैं एग्जांपल्स। जैसे कि हमारे पास आ जाता है वी है, वॉवल्स का सेट है। ठीक है, अब इसमें हमें पता है ए जो है, ए तो बिलोंग करता ही है वी को, क्योंकि वो ए तो वॉवल ही है। और लेकिन जो बी है वो तो नहीं बिलोंग करेगा ना, बी हमारे पास क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। अब हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर 30 तक हमने लिए हैं सभी। ठीक है, प्राइम फैक्टर लिए हैं और 30 के, तो हमारे पास 30 का फैक्टर क्या आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, और 2 भी आ जाएगा, 15 तो आएगा ही, और 5 आ जाएगा, है ना, 6 भी आएगा। तो देखो इन्होंने हमने 3 को कंपेयर किया, पहले 3 बिलोंग कर रहा है, ऑफ कोर्स बिलोंग कर रहा है। और ये क्या प्राइम नंबर है, क्या 3 30 का फैक्टर है, हाँ। क्या ये प्राइम फैक्टर है, हाँ प्राइम फैक्टर भी है। तो 3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेट पी को। अभी 15 को देखना है हमने, 15 ये रहा। ठीक है, 15 फैक्टर है, हाँ फैक्टर तो है। क्या ये प्राइम फैक्टर है, नहीं, 15 प्राइम नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, 15 डज नॉट बिलोंग टू पी। नेक्स्ट करते हैं हमारे पास, अब हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंट करने को सेट को। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास रोस्टर और टेबुलर फॉर्म आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास, इन अ रोस्टर फॉर्म सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट किए जाते हैं कॉमा से, और इनक्लोज किससे किए जाते हैं, ब्रैकेट से। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 हम ले रहे हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर भी ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इवन कौन से, 2 4 6 आएगा। देखो इन्हें सेपरेट किससे किया गया है, कॉमर्स से, और इनक्लोज किससे किया गया है, ब्रैकेट से। ठीक है, यही वाली ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या ऑर्डर क्या होगा, इमर्टल होगा, मतलब कि वो ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे यहाँ पे लिखा है हमने 2 4 6 ऐसे ही लिखें, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 2 6 भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने वो ऑर्डर है ना फॉलो ही करना है। नेक्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो इसमें रिपीट नहीं किए जाते। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सेट है उसमें ये वाले लेटर्स हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हमने डबल ओ लिखना है, नहीं डबल ओ नहीं लिखना हमने। और इसका क्या है, हम ऐसा ऑर्डर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है हमने वही ऑर्डर फॉलो करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हमने क्या करना है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास क्या है, सेट पोजेसेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सभी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी उनकी होती है, जो कि कोई भी बाहरी एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग नहीं करता। जैसे कि आप एक घर में रह रहे हो, ठीक है, आपके घर में सभी की कोई एक हैबिट है जो वो सभी से मेल खा रही है, और अगर कोई दूसरा बाहर का बंदा आपके घर में आ रहा है, ठीक है, तो उसको वो हैबिट वो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब आप अपनी फैमिली वाले सेट में बिलोंग करते हो, है ना, और जो बाहर का पर्सन आएगा वो नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट होगा सेट का, जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे, वो सभी कोई एक प्रॉपर्टी होगी जो सभी में सेम होगी। ठीक है, और वो बाहर का कोई भी एलिमेंट है उसमें वो नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, वी हमारे पास क्या है, वॉवल है, इसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, इसे पढ़ते गए, जैसे इसमें जो ब्रैकेट्स होते हैं वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल।
क्या बोलते हैं उन्हें, द सेट ऑफ ऑल। और जो कॉलम्स होते हैं वो के ये जो डबल डॉट्स हैं किस लिए डिनोट करें, सच दैट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, द सेट ऑफ ऑल एक्स such that X is a vowel in English alphabet। ठीक है, तो हमारे पास X क्या है, वॉवल है। अब इसमें देखो हमारे पास वॉवल्स कौन कौन से हैं, 5 होते हैं मेरे पास, में पता है A, E, I, O और U। अब इन सभी की कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये वॉवल है। ठीक, अब जो बाहर का एलिमेंट आएगा, सपोज C आ रहा है बाहर का एलिमेंट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मुझे भी इसमें फिट होना है, तो अब हम पहले देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी क्या है, एक्स क्या है, वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। क्या सी वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, नहीं है, तो ये इसमें फिट नहीं आएगा। हम इसे कहेंगे नो, सी डज नॉट बिलोंग टू वी। क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम पहले कैसे पढ़ेंगे, पहले तो ये बताओ। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10। अभी नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेस देन 10 है तो 10 को हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही वाले हमारे पास क्या है, सेट के एलिमेंट्स हैं ए के। अच्छा, अभी सभी ने कमेंट्स में बताना है कि क्या हमारे पास 11 जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, उसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमने दो फॉर्म पढ़ी है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इससे हमारे पास जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज़ आई हैं एक्स की, एक तो 1 आई है और एक -2 आई है। इन्हें हमने किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला क्या था, क्राइटेरिया क्या था, पहले हमने क्या है ब्रैकेट्स ये वाली लगानी है, उसके बाद जो इसमें एलिमेंट्स लिखने हैं उनको कॉमा से क्या करना है, सेपरेट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास कोई अगला है, द सेट ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो एक्स हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि लेस देन है 40 से। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, अभी 1 का स्क्वायर 40 से लेस है, 2 का स्क्वायर भी 40 से लेस है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का स्क्वायर भी 40 से लेस है, 6 का स्क्वायर भी 36 40 से लेस ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 आता है, 7 का स्क्वायर है 40 से लेस नहीं, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ यही वाली फॉर्म्स आ जाए, यही वाले एलिमेंट्स आएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब इनको हमने लिखना है कौन से, सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी हमने 2 रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चन किए, एक सेट बिल्डर का भी करते हैं। पहले तो अभी हमने इसमें प्रॉपर्टी देखनी है कि ये सारे एलिमेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करें। अभी देखो ये स्टार्ट किससे हो रहे हैं, 1 से, 1 से। ठीक है, स्टार्टिंग कौन सी है, 1 से। अभी नेक्स्ट 1 है, उसके बाद क्या है 4 क्या होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर है ना। नेक्स्ट 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। और नेक्स्ट 5 का स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास ये चलते जा रहे हैं। 1 से स्टार्ट है, 1 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स है ना। और ये सभी क्या है, इसका स्क्वायर है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स जो हैं,
तो इसको एक तो हम लिख सकते हैं, इससे लिखने के ना दो मेथड्स हैं। फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज वेयर सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अल्टरनेटिवली हम चीज़ और लिख सकते हैं, जैसे द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x equal to n square where n belong to natural numbers. So this is for all today, and if you please like subscribe my channel, and if you want to see more videos related to mathematics, you can follow or you can subscribe my channel and follow these notes. If you are preparing for master cadre, I will provide all notes for the master cadre and regular classes for the master cadre mathematics. And if you are a school student, then you can also follow this all notes are based on NCERT. Thank you.